नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग एक बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है बाउंसिंग बेस। और इसको हम लोग सीखेंगे आज तीन ताल में। तो आज हमारा विषय रहेगा तीन ताल को बाउंसिंग बेस के साथ कैसे बजाएं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बोलों की चेंजिंग करेंगे, कुछ बोलों को बदलेंगे ताकि हमारा बेस ज़्यादा बजे और लो चार्ट पे हाथ कम चलेगा, जिससे कि हमारा ज़्यादा बेस के साथ बजेगा बोल और वहाँ पर बेस की भरावट ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए, सीधा सीधा तीन ताल तो सभी लोग बजाते हैं, लेकिन उसमें बेस को अच्छे से फिल करके बजाना काफ़ी कठिन होता है। और मैं देखता हूँ कि हर एक लोग इस सब चीज़ को सिखाते नहीं हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए ऐसा विषय लेके आया हूँ जो कि बहुत जल्दी से आपको सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और स्किप ना करें। और अगर एक बार में ये समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 2-4 बार देखें और धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करें ताकि ये आपके हाथ में अच्छे से बैठ जाए। और ऐसा नहीं है कि ये बेस जो मैं सिखा रहा हूँ ये आपका तीन ताल में ही काम आएगा, ये और तालों में भी बजेगा बाद में। और वो कैसे कैसे बजेगा वो मैं धीरे धीरे आगे आपको बताता चलूँगा। और मित्रों, जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि हम लोग को भी हौसला मिलता रहे और वीडियो आगे तक जाए। जिन लोगों को ये सीखने की इच्छा है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। और मित्रों, आप लोगों को एक विशेष बात और बता दूँ कि इस प्रकार के बहुत सारे लेसन मैंने चैनल पर दिए हुए हैं। तो आप लोग चैनल पर आकर उन लेसनों से भी बहुत सी चीज़ें आप लोग अपने घर बैठे ही सीख सकते हैं। और जो भी लोगों को इस प्रकार से नहीं समझ में आता हो उन लोगों के लिए मैं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराता हूं। तो आप व्हाट्सएप के जरिए मेरे से जुड़ के और ऑनलाइन रूप से घर पर बैठकर ही बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तबला सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के विषय की तरफ। इसके बोल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप लोग देखें। और बोलों की नोटेशन जरूर बनाएं और ताली खाली जरूर लगाएं, तब जाके ये हमारा बोल अच्छे से सेट होगा और उसके बाद ही हमको अच्छे से इसको बजाना आएगा। तो मित्रों, आज का जो बोल है हमारा तीन ताल का वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार देखिए, मैं पढ़ंत कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ताली खाली में भी बताऊंगा। तो बोल है हमारा धा आ ग धिन न धाती, धा आ ग धिन न धाती, धा आ ग तिन न ताती, तात्र ग धिन न धाती धा। फिर से एक बार, धा आ ग धिन न धाती, धा आ ग धिन न धाती, धा आ ग तिन न ताती, तात्र ग धिन न धाती धा। तो आइए एक बार अब इसको हम लोग ताली खाली पर और कर लेते हैं कि किस तरीके से चलेगा। कि धा आ ग धिन न धाती बोल ऐसे है, लेकिन अगर आप लोग इसको इस तरीके से नहीं बोल पाते हैं तो आप लोगों को बीच में जहां पर खंडाकार लगे हुए हैं वहां पर आ का उच्चारण करना है। तो वो कैसे होगा हमारा, फिर से एक बार, धा आ ग धिन आ न धाती। इस तरीके से हमको पढ़ना पड़ेगा पहले कि धा आ ग धिन आ न धाती, धा आ ग धिन आ न धाती, धा आ ग तिन आ न ताती, तात्र ग धिन आ न धाती, धा आ ग धिन आ न धाती, धा आ ग धिन आ न धाती, धा आ ग तिन आ न ताती, तात्र ग धिन आ न धाती धा। तो इस तरीके से हमारा ये तीन ताल का बोल बन रहा है। तो देखिए मित्रों, ये क्रिएटिविटी है और एक बेस का भराव है और सुनने में ये आपको बहुत ही अलग और अट्रैक्टिव लगेगा। और आप लोग जब इसको बजाएंगे तो जनता भी जो सुनेगी इसको तो उसको आनंद आएगा सुनने में कि ये अलग तरीके का ही कुछ तीन ताल का पैटर्न बन रहा है। तो मित्रों, अभी मैंने इस बोल को कैसे पढ़ा कि मैंने हर मात्रे पर 2-2 मात्रा करके आपको बताई। अब हमें ये समझना है कि इस बोल में किस तरीके से हमारे छंद बैठे हुए हैं। तो इसमें हमारे कैसे हर 4 मात्रा में हमारे कैसे बोल बैठे हुए हैं कि 3-3-2 करके हमारी 4 मात्राएं बन रही हैं। तो वो क्या क्या बोल हैं, पहले 4 मात्राओं में पहले विभाग में तीन ताल के बोल बन रहा है धा आग धिन धाती। तो धा आग 3 मात्रे का छंद है, धिन 3 मात्रे का छंद है और धाती हमारा 2 मात्रे का छंद है। तो इस तरीके से हमें 4 मात्रे में इन बोलों को बैठाना है। तो जब हम 2-2 करके बैठाते हैं तो वो कैसे हो जाता है कि धा आ ग धिन आ न धाती। तो अब हम इसको जब तीन ताल की 4 मात्राओं में बैठाते हैं एक विभाग में तो वो हमारा 2-2 करके कट जाता है। तो वो कैसे होता है कि धा आ ग धिन आ न धाती। लेकिन इन 4 मात्राओं में जो छंद बैठे हुए हैं वो किस तरीके से हैं कि धाग धिन धाती। इस तरीके से है असली छंद। लेकिन जब हम इसको तीन ताल में बैठाएंगे तो हर मात्रे पे हमारा 2-2 बोल चलता है। अगर हम 3 मात्रे से समझेंगे तो हमारी फिर लय डिस्टर्ब हो जाती है वहाँ पर। तो आइए अब मैं आपको इसका निकास बताता हूँ कि किस तरीके से हमें इसको समझना है। तो जब हम ताली में बोल रहे हैं तो कुछ अलग तरीके से बोल दिख रहा है और जब हम बजाएंगे तो वो कुछ अलग तरीके से दिखेगा। तो जब हम बजाएंगे तो यहाँ पे हमको हर 4 मात्रा में
3 3 2 करके हमें बजाना है। तो आइए मित्रों, अब इस बोल का हम लोग निकास सीखते हैं कि किस तरीके से हमें इस बोल को निकालना है। कि पहले हमें 3 3 2 इस वाले छंद को समझना है, तब हमारा अच्छे से इसमें निकास होगा बेस के साथ। तो पहला 3 मात्रे का छंद जो है वो है धा आ ग। तो इसको हमें कैसे निकालना है कि धा आ ग, यानी धा हमने पीछे खींच के बजाया, धा आ, और ग हमने फिर से पीछे खींचा। तो देखिएगा 3 मात्रे का बोल बन रहा है ये। पहली मात्रा पूरी और दूसरी मात्रे का आधा बोल, यानी धा आ ग, 3 मात्रा भरना है हमको, धा आ ग। उसके बाद बोल आ रहा है हमारा धिन्न। तो इस धिन्न को हम कैसे बजाएंगे? अब हमें दोनों मात्राओं को देखना पड़ेगा कि धा आ ग धिन्न, इन दो को हम कैसे बजा रहे हैं। 3 3 मात्रे के जो 2 छंद बन रहे हैं इसमें, तो वो बज रहा है हमारा कि धा आ ग, धा आ ग। अब धिन हमको ऊपर से मारना है इसमें, धिन, और धिन हमारा लौ पे चलेगा। तो देखिएगा धा आ ग धिन्न, इस तरीके से। देखिए धा आ ग में क्या हुआ कि धा आ ग, और धिन में क्या हुआ, बेस चेंज है यहाँ पे, धिन्न, यानी धिन में हम लौ पे बजाएंगे, ऊपर से आ रहे हैं धिन, और थोड़ा सा ऊपर उठा के बाएं को न पे हमको बंद करना है, यहाँ हमें न बजाना है। तो देखिएगा धिन्न, तो बोल बन रहा है धिन्न धिन्न। इस तरीके से हमको उठ के आना है और स्याही पे बंद करना है। तो बोल हुआ फिर से धिन्न, और आगे बोल हमारा आ रहा है फिर से धाती। तो इस धाती के धा को भी हम पीछे खींचेंगे पहले, धा, और ती पे हम फिर से बाएं को बंद करेंगे बिना स्ट्रोक किए, धाती। तो एक बार मैं इन चारों मात्राओं को दिखा रहा हूं, लेकिन 4 मात्रा में जो है 3 3 2 का छंद है। तो फिर से देखिएगा धा आ ग धिन्न धाती। फिर से एक बार दिखा रहा हूं मित्रों, धा आ ग धिन्न धाती। फिर से एक बार कठिन बोल है, ध्यान से देखिए, धा आ ग धिन्न धाती। तो ये पैटर्न हमको बजाना है पूरी 3 ताल में। अब फिर हम अगले विभाग पर चलते हैं, तो बोल यही आएगा हमारा कि धा आ ग धिन्न धाती। इसमें हमें जो धिन्न का न है उसको बहुत कम साउंड से चांटी पे बजाना है, और साथ में हमारा बायां उठ के बंद कर रहा है धिन के बेस को। तो देखिए फिर से एक बार, धा आ ग धिन्न धाती। तो ये हमारे 2 विभाग पूरे हुए कि धा आ ग धिन्न धाती, धा आ ग धिन्न धाती। फिर से एक बार दिखाता हूं दोनों विभागों को कि धा आ ग धिन्न धाती, धा आ ग धिन्न धाती। अब हम लोग चलते हैं खाली पर इसके। तो वो बोल बनेगा हमारा धा आ ग तिन्न ताती। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, आधा वहीं तक चल रहा है बोल, बस धिन्न की जगह हमें तिन्न करना है, वहां पे हमें बायां बंद करना है। तो वो कैसे होगा कि खाली का बोल है ये, धा आ ग, और ऊपर से हमें तिन मारना है लौ पर। इसमें धा चाटी पे बज रहे हैं और धिन तिन लौ पे बज रहे हैं। तो देखिएगा खाली का बोल फिर से, धा आ ग तिन्न ताती। तो ये हुआ हमारा धा आ ग तिन्न ताती। फिर से धा आ ग तिन्न ताती। अब हम लोग चलते हैं चौथे विभाग पर। बोले हमारा तात्रग धिन्न धाती। तो यहां में क्या करना है, ता चाटी पे बजाना है सिंगल, और त्र हमको बजाना पड़ता है इस तरीके से, यानी 1 2 3, तीनों उंगली हमारी एक साथ आनी चाहिए और इस तरीके से त्र निकलना चाहिए। तो बोल आ रहा है हमारा त्र, और ग पे हमको दोनों हाथों को बजाना है। यहां पे हमारा त का प्रयोग होता है और यहां पे हमारा ग का, तो त्रग बोल बनता है। तो तात्रग, इस तरीके से हमारा तात्रग बनेगा। फिर से तात्रग, और बोल आ रहा है हमारा फिर से धिन्न धाती। तो ये हमारा चौथे विभाग का बोल है, तात्रग धिन्न धाती, और धिन्न धाती हमें वैसे ही बजाना है जैसे हमने पहले बजाया था। तो देखिएगा तात्रग धिन्न धाती। फिर से एक बार बता रहा हूं, तात्रग धिन्न धाती। फिर से तात्रग धिन्न धाती। तो एक बार पूरा बोल बजा के दिखाता हूं धीरे धीरे, देखिएगा, धा आ ग धिन्न धाती, धा आ ग धिन्न धाती, धा आ ग धिन्न धाती, तात्रग न धाती, धा आ ग धिन्न धाती, धा आ ग धिन्न धाती, धा आ ग धिन्न धाती, तात्रग न धाती, धा आ ग धिन्न धाती, धा आ ग धिन्न धाती, धा आ ग
इस तरीके से हमारा ये बोल जो है बेस के साथ निकल रहा है। और मित्रों इसका प्रयोग जो है हम लोग भजन के साथ, गीत के साथ और पदों के साथ, जो हमारे मंदिरों में पद गायन होता है या हमारे कीर्तन होते हैं, उनमें भी हम इसका प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं संगत के लिए। तो अब मैं आपको इसको थोड़ी सी और स्पीड में बजा के दिखाऊंगा कि इसको हमें किस लय पे बजाना है और ये हमारा बोल कैसे बजेगा और क्या सुनाई देगा। और मित्रों इस प्रकार के बोलों को आप लोग ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के सुना करें ताकि इसका अच्छा अनुभव आपको मिल सके। तो आइए मित्रों अब हम लोग इसको इसकी असली लय में सुन लेते हैं कि किस तरीके से हमको बजाना है। और ये मध्य लय में ही बजेगा, बहुत ज़्यादा तेज नहीं बजेगा, क्योंकि इसमें बेस ज़्यादा भरा हुआ है। ज़्यादा हमारा बेस का हाथ जब भर जाता है तो लय हमारी कमांड में ही चलानी चाहिए, हमको मध्य लय तक ही चलानी चाहिए, ये द्रुत लय में हमारा नहीं बजेगा। तो आइए एक बार हम लोग इसको अच्छे से सुन लेते हैं। 1 2 1 2 3 4। तो मित्रों इस तरीके से आज मैंने आपको बहुत ही एडवांस लेवल का 3 ताल बजाना सिखाया और ये आज का हमारा विषय रहा। आप लोगों को इसको बड़ी धैर्यता के साथ और नोटेशन के साथ, ताली खाली के साथ पहले इसको बैठाना है अपने मन में, ताली खाली में। उसके बाद इसका निकास करना है अच्छे से। अगर एक बार में नहीं समझ में आया 2-4 बार देखें और अच्छे से इसको निकालें। उसके बाद इसको सही से प्रैक्टिस करें, तब जाके आपके ये हाथ में बैठेगा और आपको बजाने में आनंद आएगा। और फिर आप जब इसको किसी को सुनाएंगे तो उनको सुनने में भी आनंद आएगा। तो मित्रों ये एक ऐसा एडवांस लेसन है जिसको कि हर एक कोई बताता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे इसको कोई बताएगा आगे। तो आप लोग इसको अच्छे से समझें और ये एक प्रोफेशनल लेसन है, इसलिए अगर आप इसको समझ लेंगे, बजाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 ताल के इस जगह ही बज रहा है। ये आपके कहरवा में भी काम आएगा, ये दादरे में भी। संगत करते समय आप इसका प्रयोग बहुत सी जगह पर कर सकते हैं। तो मित्रों आप लोगों के लिए एक विशेष बात, अगर आप लोग इस लेसन को समझते हैं और आप इसका अभ्यास करके इस पैटर्न को निकाल लेते हैं अपने हाथ में, तो आप लोग एक 10-20 सेकंड का वीडियो बना के मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारे इन लेसनों को देख के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि आप लोग कैसा बजा रहे हैं। तो मित्रों ये आप लोगों के लिए एक विशेष सुविधा है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं और आप मेरे से अपने बोलों को चेक करा सकते हैं कि आप लोगों के हाथ में इस प्रकार का निकास हुआ कि नहीं। फिर आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे इस प्रकार के लेसन लेके आता रहूँगा। आगे फिर आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।